परिक्रमा के समापन पर आज हम ओमकारेश्वर के दर्शन करेंगे और ओमकारेश्वर पर्वत की परिक्रमा करेंगे। बजे का वक्त है। ये नर्मदा का वो झूला पुल दिख रहा है, ये मंदिर दिख रहा है और इधर देखें शंकराचार्य जी की मूर्ति दिख रही है। सुबह 3:15 बजे उठ के मंदिर के लिए जाने के लिए तैयार हो गए। महादेव के दरबार में जय हो महादेव, जय हो जय हो जय हो जय हो। हर हर साढ़े 3 बजे उठकर स्नान ध्यान करके मंदिर आ गए। बहुत अच्छे से भगवान ओमकारेश्वर के दर्शन हुए। आराम से उनको परिक्रमा में जो जल ले गए थे, जो यहाँ से जल भरा था गौ घाट से और फिर समुद्र में परिवर्तित किया, फिर अमरकंटक में परिवर्तित किया और फिर यहाँ फिर से परिवर्तित किया कर पहले मंगलेश्वर भगवान को चढ़ाया और आज भगवान ओमकारेश्वर की कृपा हुई और अच्छे से दर्शन हुए और उनको नर्मदा का जल हमने चढ़ाया। हमारी यात्रा इस प्रकार से पूरी हुई। अब हम ओमकारेश्वर पर्वत की परिक्रमा करने जा रहे हैं। शिखर दर्शन। कई वर्षों से इच्छा थी कि ओमकारेश्वर पर्वत की परिक्रमा भी करना है। इस बार नर्मदा मैया ने सुन ली, उनकी परिक्रमा भी पूर्ण हुई। आज दर्शन भी हो गए ओमकारेश्वर के और अब इस ओमकारेश्वर पर्वत की परिक्रमा करने का सौभाग्य प्राप्त हो रहा है। बस हम सुबह के 5 बज रहे हैं और हम बहुत जल्दी परिक्रमा के लिए निकल दिए हैं। मेरे पीछे आप देख रहे हैं नर्मदा मैया बह रही हैं और इधर हम देखेंगे ये जो है ये परिक्रमा मार्ग है। यहाँ से हम लोग प्रारंभ करेंगे।
परिक्रमा प्रारंभ करते वक्त हम दोनों ही थे, लेकिन रास्ते में 5 बालक वाराणसी से आए थे। वो मिले जायसवाल बंधु। उन्होंने पूरे रास्ते हमको सहयोग किया और हमारे साथ ही पूरी परिक्रमा की। लगभग 10वीं 11वीं शताब्दी के इस गौरी सोमनाथ शिव मंदिर में 6 फीट का चमकीला शिवलिंग है। औरंगजेब के समय यहाँ के मंदिरों को बहुत अधिक नुकसान पहुँचाया गया। इस पर्वत पर अनेक इस प्रकार के आर्कियोलॉजिकल महत्व के मंदिर और उनके अवशेष देखने को मिलते हैं। ये जायसवाल बंधु एक ही संयुक्त परिवार के भाई हैं और साथ ही घूमते हैं। ये परिक्रमा पथ का बहुत महत्वपूर्ण और प्रसिद्ध पाताली हनुमान मंदिर है। यहाँ हनुमान जी लेटी हुई अवस्था में हैं। बहुत ही विशाल मूर्ति है। हम जब पहुँचे तब आरती हो रही थी। राजराजेश्वरी मंदिर में 90 फुट ऊंची शिव प्रतिमा है, जिसके नीचे मंदिर बना हुआ है। जब हम शंकराचार्य प्रतिमा के पास पहुँचे तो सूर्योदय का नज़ारा देखते ही बनता था। लग रहा था
कि सूर्यदेव भी हम लोगों के आने की प्रतीक्षा कर रहे थे। बहुत सुंदर दृश्य था। से ओमकारेश्वर का व्यू। परिक्रमा वाला हो गया, हम लोग का भी हो गया। सिद्धनाथ मंदिर ओमकारेश्वर पर्वत पर स्थित पुरातात्विक महत्व के जो स्मारक हैं उनमें से एक है। यह मंदिर 10वीं शताब्दी का बताया जाता है। इस भव्य शिव मंदिर की शिल्प कला, इसकी वास्तुकला देखते ही बनती है। इसकी जगती पर हाथियों का चित्रण, इसके स्तंभों पर सुंदर भारवाही और कलाकृतियां बनी हुई हैं। यह मंदिर इस बात का प्रमाण है कि उस काल में इस जगह पर भव्य शिव मंदिर स्थित था। आज हम लोग सुबह सवेरे 4 बजे ओमकारेश्वर दर्शन किए। सुबह आराम से दर्शन हो गए। उसके बाद हम पर्वत की परिक्रमा के लिए निकले, जो 7 किलोमीटर की है। चले तो हम दोनों अकेले थे। फिर ये जायसवाल बंधु मिल गए हमें वाराणसी के। ओम नमः शिवाय। इनकी वजह से हमारी यात्रा बहुत सुगम हो गई। बच्चों ने हमारा बहुत ध्यान रखा। और भैया इंदौर में कोई दिक्कत हो तो याद करिए हमको, और हम वाराणसी आएंगे तो आपसे जरूर मिलेंगे। बहुत बहुत आभार बच्चे आपका। सामने झूला पुल दिख रहा है। अब परिक्रमा करके हम इसी से लौटकर अपने होटल जाएंगे।
झूला पुल पर हैं इस वक्त हम परिक्रमा पूरी करके आए। सुबह के कार्यक्रम निपट गए हैं। अब ओमकारेश्वर को नमस्कार करते हुए ओमकारेश्वर से बाहर निकल रहे हैं इंदौर के लिए। फाइनली यात्रा हमारी पूर्ण हुई, परिक्रमा का कार्यक्रम विधिवत संपन्न हो गया। सुबह सवेरे ओमकारेश्वर में दर्शन हो गए, नर्मदा माई का जल अर्पित कर दिया और उसके बाद पर्वत की परिक्रमा हो गई। बहुत दिनों से विचार था, लगभग 4 घंटे का समय लगा और बहुत अच्छे से परिक्रमा हो गई। ओमकारेश्वर से बाहर निकल रहे हैं और अब यहाँ से सीधे इंदौर जाएंगे। आज बहुत रश है, इतवार का दिन है। नर्मदा जी का पुल, इसी पुल से हम लोग ओमकारेश्वर आए थे अपनी नर्मदा यात्रा प्रारंभ करने के लिए। अब वापस इसी पुल से जा रहे हैं इंदौर अपनी परिक्रमा का कार्यक्रम पूरा करके। नर्मदा मैया की बड़ी कृपा रही, उनका आशीष रहा। आशा है आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और यदि अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू वेरी मच।